कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुएब, क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आंटी मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, आपने क्या बात करनी है आप बताएं, फ़ोन पे कर लेते हैं। क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान? नवाल क्यों रोड के यहाँ गई है? ये बात तो आप नवाल से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? मैंने उससे तो पूछ लिया, अब तुमसे पूछ रही हूँ। ये उजाला कौन है? आंटी क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि टोनी कौन है, काशिफ कौन है? देखें, उजाला मेरा पास था और उसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन नवाल इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। वो घर वापस आना चाहती है। तुम जानते हो कि वो लाडली है, अकलौती बेटी है। अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक ज़ुएब मनाने नहीं आएगा मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। आंटी आपकी लाडली है ना, तो आप लाड उठाएं उसके। मैं क्यों लाड उठाऊं उसके? वो अपनी मर्जी से यहाँ से नाराज हो गई है। अगर उसने आना हुआ तो अपनी मर्जी से आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मैं उसको लेने के लिए वहां पे नहीं आऊंगा। ज़ुएब, क्या हो गया? आंटी उसने बगैर किसी सबूत के मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, मेरे घर वालों से बदतमीजी की, मुझे पता नहीं क्या क्या सुना दिया उसने, और आप चाह रही कि मैं उसको मनाने के लिए आऊं? इसमें तस्दीक करने वाली बात कौन सी थी? किरण ने खुद फोन करके नवाल को सब बातें बताई हैं। अब नवाल तुमसे पूछती तो तुम तो कभी सच न बोलते ना। आंटी आप एक काम करें, आप नवाल से कहें कि किरण को फोन करके कहें कि वो नवाल को लेने के लिए है, क्योंकि मैं नवाल को अब लेने के लिए नहीं आऊंगा। नवाल अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मॉम आपने किरण का नाम क्यों लिया? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैं किरण का नाम ना लेती तो मेरी बातें ऑथेंटिक कैसे होती? घबरा रही हो क्या तुम? I don't care. लेकिन अब किरण मोहतात हो जाएगी और वो आइंदा इन फ्यूचर मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। हाँ नवाल, फॉर गॉड सेक, कितनी दफा तुम्हें समझाया है कि तुम ज़ुएब के माजी को मत दोहराया करो। उसके हाल को देखो, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। देखा नहीं तुम्हें? उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। को तो कुछ समझाना ही फजूल है। क्या करूं मैं इस लड़की का? भाभी, भाभी, भाभी बाहर है। भाभी कहें, भाभी को बाहर बुलाएं। क्या हुआ है ज़ुएब? मैं कह रहा हूँ भाभी को बाहर बुलाएं। अरे बात क्या है आखिर, बताओ तो सही। आराम से ज़ुएब, ये किसी को बुलाने का क्या तरीका है? भाभी है वो तुम्हारी। भाभी, हाँ भाभी बाहर है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? ये कौन सा अंदाज है मेरी बीवी को बुलाने का? इस घर की बड़ी बहू है वो, क्या सोचेंगे बुला से? चाहे लो तुम। भाई मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज चुप रहे, मुझे इनसे बात करनी है। खड़ी हूं ना सामने, कहो क्या बात है? सुकून मिल गया आपको? सुकून मिल गया मेरी जिंदगी में जहर घोल के आपको? पहले आपने बदगुमानियां पैदा करके उजाला को मेरी जिंदगी से दूर किया, और अब आपने मेरी बीवी को उजाला और मेरे बारे में बता के चाहती क्या? भाभी आप मुझे बताएं, चाहती क्या आप? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ये क्या कह रहे हैं? किसे झुटला रही हैं आप? मुझे बताएं किसको झुटला रही हैं आप? आपने जो मेरे और उजाला के साथ किया वो सब जानते हैं, लेकिन जो आपने मेरी बीवी को हम दोनों के बारे में बताया वो मैं सबको बताता हूँ। झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर। ये झूठ बोल रहा है ज़रबान। झूठा इल्जाम नहीं है, ये सच है। और उस इल्जाम से तो बहुत छोटी बात है जो आपने मेरे और उजाला के ऊपर लगाई थी। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था। तुम दोनों की करतूतें रंगे हाथों पकड़ी गई थी। क्यों चुप रहूं मैं? अपने भाई को नहीं समझाते आप? जो पकड़े जाने के बाद उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अभी अब आपने कोई मजीद घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्या करोगे तुम?
मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, वरना मैं सबको बताता कि आप कितनी मक्कार और शैतान हैं। इधर आप मुझे, मेरी बीवी को तंग कर रही है, हमें आबाद नहीं होने दे रही है, और वहां पे उजाला के घर में भी आप बर्बादियां पैदा कर रही हैं, आग लगा रही हैं आप। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, अगर मजीद आपने कोई शैतानी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपको जिंदा नहीं छोड़। सरबाब, आप मैं बता रहा हूं, ये औरत इस घर में मजीद नहीं नजर आनी चाहिए। इस घर में मैं रहूंगा, ये औरत रहेगी। मैं बस बस मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। सरबाब चले यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, जहाँ रोज मेरी इतनी बेइज्जती होती है। खामोश हो जाओ सब, कोई कहीं नहीं जा रहा यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? नहीं बाबा, तो चली जाना चाहिए यहां से। मैं खुद तंग आ चुका हूं रोज रोज के ये तमाशे जो लगते हैं ना यहाँ पे। बस ये सब कुछ ना उस उजाला की वजह से हो रहा है। वो उसके दिल से निकल ही नहीं पा रही है। हाँ? उसी की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ये जो किस तरह बताओ आप लोगों को, कैसे यकीन दिलाओगे? सब कुछ उजाला की वजह से नहीं हो रहा। इन्होंने फोन किया था नवाल को, उसको सब कुछ बताया इन्होंने। मुझसे कसम ले लें, ये झूठ बोल रहा है। मैंने नवाल को कुछ नहीं बताया। ये झूठ बोल रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये औरत मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी बाबा, ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ आज आखिरी बार बर्दाश्त किया मैंने, बस। आइंदा इस घर में बाबा कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं आपका बेटा, और मैं अपनी तरबियत भूल जाऊंगा, समझे? सरबाब, क्या हो? सरबाब, होश के नाखून लो। समझे? मैं आप सब लोगों को वार्न कर, ये औरत मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए। या इस घर में मैं रहूंगा कि ये औरत रहेगी? सब लोग कान खोल के सुन ले। ज़ोएब, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे देखो जाके। चुप। बहुत बच्ची किरण, आज तो तेरा भांडा फूट ही जाता। सरबाब, अभी भी उसका चक्कर चल रहा है ज़ोएब से? लो भाई, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी के बाद भी सुकून नहीं है उसको। मैं नहीं मानती, ये झूठ बोल रहा है। और उन लोगों की हिम्मत कैसे उजाला के घर फोन करने की? उन लोगों की वजह से तो तुम जैसे शख्स के साथ मुझे अपनी बहन की शादी करवानी पड़ी, वरना तुम तो किसी भी काबिल नहीं हो मेरी बहन के। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं कि जूतों समेत आंखों में घुसना। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा। तुम लोगों की बदनामी की पोटली अपने घर ले आया हूं मैं, और साथ साथ मैंने आजादी भी दे रखी है। हर वक्त मोबाइल होता है उसके पास। अगर कोई और होता ना, ताले में बंद करके चला जाता। मैं यहां सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं, उसे आखिरी मौका दे रहा हूं। सुन लिया तुमने? आखिरी मौका।
अब अगर मुझे कुछ और सुनने को मिला तो सारे मोहल्ले को जमा करके उसे तलाक दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है उसे आखिरी मौका देने की। अभी मोहल्ला जमा करो, अभी तलाक दो। हाँ भाई, बड़ी अकड़ है दोनों बहनों में, पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। हाँ भाई, कैसे हैंडल करते हो इसे, मुझे भी पता। याद रखना, आखिरी मौका देके जा रहा हूं। हम उजाला से मिलने जाएंगे। रिजवान, अम्मी, 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 आप ठीक है? रिजवान, अम्मी, 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 अम्मा, अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा आंखें खोलें, क्या हुआ आपको? रिजवान, रिजवान, अम्मा, रिजवान, रिजवान, पानी। अरे क्या हो गया उजाला, चिल्ला क्यों रही हो? अम्मा, अम्मा क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, 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 क्या हो गया मेरी माँ को? तूने मार डाला मेरी माँ को। हलीमा, अंदर अपनी जबान पे काबू रखना, तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज हो जाता है। हम उजाला का घर बनाने जा रहे हैं, बिगाड़ने नहीं। आप आए होंगे उजाला का घर बसाने, मैं अपनी बहन को आज लेके ही जाऊंगी। सह लेंगे हम तलाक की जिल्लत को भी। वैसे भी रिजवान उसको कौन सा खुश रख रहा है। तेरे आसरे छोड़ कर गया था इस घर में और तूने मेरी माँ को मार डाला। हाँ मुझे नहीं पता, मैं तो सब पता है तेरे को, सब पता है तेरे को। तूने मेरी माँ को मारा है, मार डाला मेरी माँ को। नहीं 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 रिजवान, रिजवान मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? तेरी बहन ने मेरी माँ को मार डाला। मार डाला मेरी
माँ को। मेरी मार का बदला तूने मेरी माँ को मार कर लिया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा। अभी पुलिस स्टेशन जाके तेरे खिलाफ मैं दरख्वास्त लिखवाऊंगा। मेरी माँ को मार डाला, ले जा इसको, ले जाओ, दफा हो जा मेरे घर से। उजाला, उजाला, उजाला। अरे अम्मा, तूने अपने बेटे को खिदमत का मौका ही नहीं दिया, चली गई पहले। तू आ गई? जी, आपकी तबीयत कैसी है? नहीं थी तो कैसी होगी मेरी तबीयत? कल से कुछ भी नहीं खा। आप आज नहीं आई? उसका हाँ ना और ना आना सब बराबर ही है। ना उसने मुझे खाने को दी, ना कोई दवाई। आपने दवा भी नहीं ली? बेटा, मेरी औलाद बहुत खुदगर्ज है और ये बेटी, उसे तो मेरा जरा भी एहसास। उसने ना मुझे खाना पका के खिलाया और ना कोई दवाई दी। अल्लाह तुझे खुश रखे, तेरी रिजवान से जान छुड़ा दे। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? हैरत हो रही है ना तुझे? मैं जानती हूँ वो सुधरने वाला नहीं है। तू जब तक यहाँ रहेगी ना, बर्बाद ही रहेगी। इसलिए बेटा, तू मेरे बारे में मत सोच। तू यहाँ से चली जा, मेरा क्या, मेरी तो वैसे ही आखिरी सांसें चल रही। मैं आज हूँ, कल नहीं। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? अम्मा तुम इतनी जल्दी चली गई, एक बार भी हमारा ख्याल नहीं किया। यतीम तो थे ही, मिस्कीन भी बना के चली गई। क्यों किया तुमने ऐसा? अगर वक्त में मेरी माँ को दवा और खाना दे देती तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरा भाई हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें करता रहा कि मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखो, लेकिन तुमने कभी उसका ख्याल नहीं किया। कभी क्यों करती ख्याल? तुम उनकी बेटी थोड़ी थी, तुम तो बहू थी। तो तुम कर लेती ना अपनी माँ की खिदमत, तुम तो बहू नहीं थी ना। क्या गई हो?
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनका ख्याल करूं अपने घर जाके या बूढ़ी माँ को देखूं? तो अपनी माँ को अपने घर ले जाती, ताकि तुम्हारी बहन सारा दिन हमेशा की तरह सुर्खी पाउडर लगाती रहती कमरे में बैठ के। सुर्खी पाउडर? ये तुम्हें सुर्खी पाउडर लग रहा है? सब देखिए आप सब, ये सुर्खी पाउडर लग रहा है। तुम्हारे भाई ने मारा है मेरी बहन को। झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है। तेरी बहन ने मारा मेरी माँ को। वो बुढ़िया वो हर वक्त पलंग पे पड़ी रहती थी, उसे खाना तक नहीं पूछती थी। मैं नौकरी करूँ या उसे खाना दूं? बोल, झूठ बोल रही तेरी बहन। बकवास बंद करो अपनी। तू बकवास बंद कर। तुम्हारी माँ तो पहले ही बिस्तरे मार्ग पर थी, मेरी बहन ने उनकी खिदमत की है। तुम लोग कर लेते ना खिदमत अपनी माँ की। क्या हो गया? खाला को कैसे मर गई? इतना बड़ा नुकसान, इतनी जल्दी चली गई है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देख लिया अपना कारनामा। तुझे क्या लगता है मैंने मारा इसकी माँ को? जब तुम्हारी सास की कॉल आई थी रिजवान घर पे था। अब तो पक्का इसे तलाक होगी ही होगी। बख्तियार भाई, वक्त से पहले चुप कर, चुप कर, चुप कर। इसकी वजह से हुआ है। सुनो, चुप करो, इतना मत रहो। सबको पता है मकर कर रही है। सास के बनने पे कोई बहू इतना नहीं रोती। सकता तोड़ो अपना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चाहते क्या हो तुम? मिल गया सुकून, मोड़ दिया मेरी माँ को। वक्त पे उनको दवा और खाना दे देती तो आज मेरी बूढ़ी माँ जिंदा होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं था। मार दिया, खुश हो जाएगी। नहीं माँ को, मैंने नहीं मारा, तुमने मारा और तुमने मारा अपनी माँ को। माँ को तुमने रवैया तुमने बदतमीजों से मारा। मैंने नहीं मारा तुम्हारी माँ को। तड़प रही थी वो भूख से, प्यास से, इसे मारा अपनी माँ को। सब कुछ बेच के खा गया, फिर भी सुकून नहीं मिला तो अपनी माँ तक को खा गया। ये इससे मरे अपनी माँ को। बस कर। क्या सब कुछ बेच दिया तुमने, सब कुछ बेच दिया तुमने। मेरी भी जान की आखिरी निशानी तक बेच दिया, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं आया। और आप क्या कहती है? बहू को सास के मरने का दुख नहीं होता, लेकिन ये सगी औलाद थी अम्मा की, लेकिन आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और इसने आज तक एक रोटी तक नहीं बना के दी अपनी माँ को। आप सुनती ना अगर अम्मा की बातें तो इन पर तरस लगा होती, थूकती इन पर। आपने कभी सुना, कभी किसी ने सुना कि किसी माँ ने अपने बेटे को बोला हो कि उसके हाथ टूट जाए? लेकिन इसकी माँ ने इसको बददुआएं दी है। पता है क्यों? क्योंकि जानवरों की तरह मारता था मुझे। अरे झूठ बोली है माँ, मेरी मरी है, पागल तू हो गई है। कब मारा मेरे भाई? बोल रही है झूठ। ये मेरे मुंह पर जख्मों के निशान नजर नहीं आ रहे। तुम जानती हो इसने मुझे बंद किया था, जानती हो ना? अगर ना बंद किया होता तो मैं बचा पाती ना अम्मा को। पानी दे सकती थी ना, दवा दे सकती थी ना, कुछ खाने को दे देती, बचा सकती थी ना मैं, लेकिन नहीं बचा सकी। सिर्फ इसकी वजह से हम पीछे नहीं गए, सिर्फ इसकी बचा सकती थी मैं। सुबह तक तड़पती रही है वो, सुबह तक तड़पती रही है। उनको कोई पानी देने वाला नहीं तो सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। मुझे अपनी हालत का कोई अफसोस नहीं। ये जो किया ना इसने, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जो इंसान अपनी माँ का ख्याल नहीं कर सका, जिसने अपनी माँ को मार दिया, उसकी नजर में बीवी की क्या अहमियत है? लेकिन जानते मैं यहाँ क्यों रह रही थी? सिर्फ अम्मा की वजह से, सिर्फ अम्मा की वजह से यहाँ रह रही थी। लेकिन अब वो औरत ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। समझा अपनी बहन को, जान से मार दूंगा इसको। अपनी बकवास बंद कर ले। तू चुप कर। बस अब
उसने सबके सामने बता दिया कि वो जिम्मेदार नहीं है तुम्हारी माँ के मरने की। तुम दोनों कातिल हो अपनी माँ के। सब देख रहे हैं। जाला क्या वाकई घर छोड़ के जा रही हो? तलाक ले रही हो? तुम्हें कोई तकलीफ है? हाँ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मतलब इतनी सी बात के लिए क्या? इतनी सी बात? तुम्हें ये सब कुछ इतनी सी बात लगता है? मुझे लगा था कि शायद रिजवान तुम्हें मारता इसलिए तलाक ले रही हो। वो बाहर तुमने सबके सामने क्या कहा? रक्षंदा ने और रिजवान ने मारा है उनकी माँ को। किरण, मैं ना तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए बेहतर ये है कि जाओ यहाँ से। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नुम में, इसीलिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। चुप करके जाओ यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ, क्या हो गई? पागल पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है? इतनी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने? सही कह रहा था रिजवान, पहले तूने उसकी माँ को मारा है, अब मेरी बच्ची को मारना चाहती है। इतना बुरा धक्का दिया नीचे गिर जाती तो नशा वशा तो नहीं करने लगी हो जनूनी कहेंगी? आप अपनी इस चहेती को समझा दें, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर लिया। आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे? किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो घर मेरा भी है, मैं देखती हूँ मुझे उस घर में जाने से कौन रोक सकता है। मुझे उस घर में जाने से तुम्हारी माँ भी नहीं रोक सकती। रिजवान, सुनो, रिजवान इधर आओ, बात सुनो मेरी। हाँ, बुलाए रिजवान को। इधर आ भाई, इधर आ, बात सुन। देख भाई, तूने अपनी माँ को मारा या इसने तेरी माँ को मारा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी बीवी को लगाम डाल और अपने घर में बिठा। मेरे घर में अगर ये गई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो गई बातें, अब चलो निकलो। बख्तियार, तू भी चल, बीवी का हाथ पकड़ और चल। और खबरदार, साली की हमायत में बीवी की तरफदारी की तूने तो। चल हलीमा, आओ, जल्दी आओ। मैं उजाला को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। 2-3 दिन बाद इसे छोड़ जाऊंगी, अभी इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। अच्छा, बहुत तमाशा लगा ली। अब शराफत से निकलो। मैंने कहा निकलो। खबरदार, सोचना भी मत मेरे करीब आने का। अगर ऐसी कोशिश भी की ना तो तुम्हें यही गाड़ दूंगी मैं।
बहन ने मारा मेरी माँ को। वो बुढ़िया वो हर वक्त पलंग पे पड़ी रहती थी, उसे खाना तक नहीं पूछती थी। सुजाला की इतनी हिम्मत, इतनी औकात उसकी कि मुझ पर हाथ उठाएगी, मुझे धक्का देगी। तूने रोक लिया, वरना उसका मुंह तोड़ देती मैं कह रही हूँ चुप करके बैठ जा, अकल से काम ले। वो सबके सामने तेरे कारनामे बताने वाली थी। सोच अगर मुझे कुछ भी फूट देती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। और मुझे ये बता, उसकी सास के साथ तुम्हारा ऐसा क्या याराना था जो तू वहाँ पहुँच गई? क्या जरूरत थी तुझे वहाँ जाने की? मैं तुझे कह रही हूँ, सुजाला के दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है। रिजवान से तलाक लेना चाहती है वो, और ऊपर से वो ज़ुहैब हर वक्त उसके नाम की माला जपता रहता है। अरे मेरी माँ इसलिए कहती हूँ सुकून से अपने घर में बैठ जा, बैठ जा। नहीं, तुझे तो सुकून ही नहीं है। सुना लीमा, अगर तेरी बहन ने इस घर में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी तू ही बता दे, तेरी बहन आखिर करना क्या चाहती है? इस घर में तो अम्मा उसे आने नहीं देगी, और उस घर में तेरी बहन रहना नहीं चाहती। आखिर जाना कहाँ चाहती है वो? मुमानी मेरी बड़ी है, मेरी सास है, इसलिए मैं इनका एहतराम करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बात ना सुनूंगी और ना ही कोई जवाब दूंगी। तुम मेहमान हो, इसलिए मेहमान बन के रहो। हमारे घर के मामलात में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये इसके भी पर निकल आए। अब पर निकल आए तो क्या हुआ? काटने मुझे आते हैं अच्छी तरह। पर काटा परकटी बना दूंगी एक लम्हे में। समझती क्या है ये? अस्तगफिरुल्लाह, भी मेरी इज्जत करती है, ना इज्जत करती है तो मेरे तो बाल ना चाहिए। बता दीजिए आज। अबे यार, सारा घर छान मारा है, कुछ भी नहीं। किसी अम्मा की पोतली मिली है, अल्लाह करे इसी में से कुछ निकल आए। ये मिला ना काम की चीज। यार ये भी खाली है, लगता है आपा कार्रवाई करके गई। हाँ, ये आई ना काम की चीज। रिजवान, ये क्या कर रहे हो तुम? तेरा क्या लेना देना इस कमरे से? तू अम्मा के कमरे में क्यों आई है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने उनके कमरे में चोरी शुरू कर दी है। इसमें शर्म की क्या बात है? ये मेरी माँ का है सब कुछ, इसमें मेरा हक है। रिजवान, गलत बात है। ए, तेरे को लगता है तूने माँ की थोड़ी सी खिदमत कर ली, इन चीजों पे तेरा हक है? रिजवान, ये मत करो, गलत। छोड़ यहाँ से, निकल यहाँ से बाहर, निकल। रिजवान, ये गलत है, ये मत करो। कर, मारूंगा तेरे को। रिजवान, 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 लो फटके दो। रिजवान, रिजवान, बाहर से ताला मत लगाओ। रिजवान, रिजवान, मेरा दम घुटता है।
रिजवान, भाई उजाला की साथ की डेथ का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जी हुआ क्या था उन्हें? बीमार थी क्या? हाँ, बीमार तो थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि खाना ना खाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। खाना खाना क्यों छोड़ दिया? अब देखें ना, रक्षंदा तो अपने घर वाली है और रिजवान भाई वो सारा दिन काम पर रहते थे। अब घर में तो सिर्फ उजाला ही थी ना, और उजाला ने बिल्कुल उनकी खिदमत नहीं की, बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा। बस इसी वजह से अब मेरी भी तो भाभी है ना, वो भी ऐसा ही करती हैं। मॉम अगर कभी बीमार हो जाती थी तो उन्हें झांक कर पूछती तक नहीं थी। मुझे ही जाना पड़ता है उनका ख्याल रखने के लिए। सोएब, नवाल कब आ रही है? पता नहीं बाबा, जब आना होगा तो आ जाएगी। बेटा 1 हफ्ते से गई हुई है वो। हमारे घर की बहू बेटियां इतने दिन घर से दूर नहीं रहती, उसे जाकर ले आओ। बहू तो आपकी अम्मी हो, अगर आपका इतना दिन चाह रहा है तो आप बना के ले आए वापस उसे। ये क्या बात हुई? तुम जाओगे नहीं, वो खुद से आना नहीं चाहती, तो ये मामला ठीक कैसे होगा भाई? जुएब साहब, उजाला की शादी हो गई है, जो भी है वो अपने शौहर के साथ खुश। बीच में मत बोले। समझा ले अपनी बीवी को कि मामला ना बोला करें, वरना मैं भूल जाऊंगा ये मेरी भाभी है। ज़ुहैब, ये क्या तरीका है? ज़ुहैब, ज़ुहैब, मेरी बात सुनो, ये क्या तरीका है? ज़ुहैब, आई। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मामलात में दखलंदाजी करने की? मैंने कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।